बाजू डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2 इंची का डबल 4 इंच लिया है। और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का लंबाई लिया है वो 14.5 इंच लिया है। इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इंच टेप को इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 4 इंच पे इस तरीके से हम निशान को लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरीके से इंच टेप को हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम 4 इंची पे निशान को लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से राउंड शेप देनी है। शेप देने के बाद अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की हम कटिंग कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद बीच से आप कटिंग कर लेंगे। बीच से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दोनों पैच को हम कुर्ती का फैब्रिक में चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने चिपका लिया है और 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। और हमने बीच से जो पैच निकला था उस पैच को भी चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले एक पैच को रख देंगे और दूसरी पैच को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी पैच में भी सिलाई को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों पैच में सिलाई को लगा लिया है। अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है और बीच से हमने कटिंग कर लिया है। इस तरीके से बाजू के एक पल्ले को आप रख देंगे और हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद इस तरीके से बाजू को ऊपर हम रखेंगे। रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए पूरे पैच में हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरीके से हम पैच को पलट लेंगे। पैच को पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ऊपर में लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को बैठा लेंगे। इसी तरीके से बाजू के दूसरे पल्ले में भी हम पैच को बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों पल्ले में पैच को बना लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से बाजू के एक पल्ले को रख देंगे और मुझे पूरे में पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1 इंची रखा है। इस तरीके से 1 इंची का उरेब पट्टी आप ले लेंगे। पट्टी को इस तरीके से आप रखेंगे और हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी के ऊपर बाजू को इस तरीके से हम रखेंगे। और बिल्कुल लप्पे सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप कट लगा लेंगे और हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पट्टी को इस तरीके से पलटकर अच्छे तरीके से हम नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगी। अब हम इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग निकालते हुए पूरे बाजू में चले आएंगे। तो हमने पाइपिंग को निकाल लिया है। इसी तरीके से बाजू के दूसरे पल्ले में भी हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम इस तरीके से एक पल्ले को रख देंगे। अब हमने फिर से एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड, इस फैब्रिक के ऊपर हम इस तरीके से बाजू को रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे 1/2 इंची का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर कटिंग कर लेंगे और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मजबूती से आप बांध देंगे। तो फ्रेंड हमने बांध दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से बाजू को रखेंगे और फिर हम यहाँ पे मजबूती से बांध देंगे और फिर सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद बाजू के हम दूसरे पल्ले को लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल हम सटा कर रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम दूसरे पल्ले को भी बैठा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लिया है। अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने पेपर पेस्टिंग को लिया है फ्रेंड और इसकी चौड़ाई 1 इंची लिया है और इसकी जो लंबाई हमने लिया है यहाँ पे फ्रेंड वो 12.5 इंची लिया है। इस तरीके से ले लेंगे और आप कुर्ती का फैब्रिक में चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने चिपका लिया है और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए कटिंग भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दोनों साइड में मुझे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है। तो सलवार के फैब्रिक ऊपर इस तरीके से हम पैच को रखेंगे और एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से पैच को पलटेंगे और पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे और सबसे पहले आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग निकालते हुए पूरे पैच में चले आएंगे। तो फ्रेंड हमने पाइपिंग को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद इस तरीके से बाजू को आप उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद पैच को आप इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल एक चाप का आप दबाव लेंगे और हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए बाजू में हम पैच को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से पलटेंगे और पैच को इस तरीके से पलटेंगे। फिर हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को हम बैठा लेंगे। तो हमने पैच को बैठा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमारा जो बीच से निकला था वो छोटे वाले पैच को बनानी है। तो पैच को लेने के बाद सबसे पहले पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए पूरे पैच में आप सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक और हम फैब्रिक को लेंगे। फैब्रिक लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पैच को इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर हम रख लेंगे और रखने के बाद एक कच्ची सिलाई लगाते हुए बिल्कुल हम अच्छे तरीके से पैच में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे पट्टी बना ली है फ्रेंड। यदि आपको अगर लूप पट्टी बनाना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से पट्टी बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से इंच टेप से हम नापेंगे और 5 इंची पे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से 5-5 इंची में हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे।
पट्टी को कटिंग करने के बाद इस तरीके से पैच के ऊपर पट्टी को आप रखेंगे। फिर हम दूसरी पट्टी लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। और जब हम तीसरी पट्टी को लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद हमने जो कच्ची सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पैच में हम लूप पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड बाजू को हमने ले लिया है। बाजू को लेने के बाद पैच को इस तरीके से बाजू के अंदर हम रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद बिल्कुल हम सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में पैच को अच्छी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ यहाँ मुझे पूरे में फैब्रिक बटन लगानी है। तो फ्रेंड हमने फैब्रिक बटन को लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय